इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसी मिस्ट्री पर बात करने वाले हैं जो सुनने में किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसी लगती है, लेकिन ये 100% सच है। हमारे लेटेस्ट सैटेलाइट डेटा और स्पेस टेक्नोलॉजी ने एक ऐसे संकट का खुलासा किया है जो ज़मीन के नीचे बिल्कुल खामोशी से आकार ले रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े और मशहूर शहरों में से एक मेक्सिको सिटी के अस्तित्व पर आखिर ये कैसा खतरा मंडरा रहा है। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अजीबोगरीब घटना से, एक बढ़ता हुआ स्मारक। अब जरा इस एक नंबर पर ध्यान दीजिए, 14। पहली नज़र में ये एक मामूली सा नंबर लगता है ना? लेकिन ये कोई आम अंक नहीं है। ये एक बहुत ही हैरान करने वाले रहस्य की चाबी है। ये किसी नई बिल्डिंग की मंजिलें नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक स्मारक की कहानी है। ये मशहूर एंजल ऑफ इंडिपेंडेंस स्मारक है। 1910 में जब इसका निर्माण हुआ था, तब इसका बेस बिल्कुल जमीन के लेवल पर था। मतलब लोग सीधे चलकर इसके पास जा सकते थे। लेकिन आज ये स्मारक 30 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा खड़ा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि प्रशासन को समय-समय पर इसके बेस पर नई सीढ़ियां जोड़नी पड़ी हैं। अब तक कुल 14 नई सीढ़ियां जोड़ी जा चुकी हैं, सिर्फ इसलिए ताकि लोग इसके बेस तक पहुंच सकें। आखिर अचानक किसी स्मारक को इतनी सीढ़ियों की जरूरत क्यों पड़ने लगी? इस पूरी सिचुएशन को देखकर एक बहुत ही ड्रामेटिक सवाल दिमाग में आता है। क्या यह विशाल स्मारक किसी जादुई तरीके से आसमान की तरफ ऊपर उठ रहा है? विज्ञान तो कहता है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो फिर असली सच क्या है? सच ये है, और ये थोड़ा डरावना भी है, कि स्मारक अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर है, लेकिन उसके चारों ओर की जो जमीन है ना, वो लगातार नीचे की ओर धंसती जा रही है। अब सिर्फ इस बात पर यकीन करना मुश्किल लग सकता है, तो आइए देखते हैं कि अंतरिक्ष से आ रहा डेटा इस बारे में क्या कहता है। ये कोई हवाई बातें या स्थानीय अनुमान नहीं है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और अमेरिका की नासा के एक जॉइंट सैटेलाइट मिशन ने इस बात की पक्की पुष्टि कर दी है। इनका जो निसार नाम का अत्याधुनिक सैटेलाइट है ना, उसने स्पेस से मेक्सिको सिटी का एक बहुत ही हाईटेक एनालिसिस किया है। इस इंटरनेशनल साझेदारी ने हमें दिखाया है कि जमीन पर क्या चल रहा है, ये समझने के लिए आज स्पेस टेक्नोलॉजी कितनी जरूरी हो गई है। इस एनालिसिस से एक और नंबर निकल कर आता है, 2 सेंटीमीटर। अब 2 सेंटीमीटर सुनने में बहुत ही छोटा माप लगता है, लेकिन निसार सैटेलाइट का डेटा साफ दिखाता है कि मेक्सिको सिटी के कुछ हिस्से हर महीने 2 सेंटीमीटर से भी ज्यादा की दर से नीचे जा रहे हैं। जरा सोचिए, हर महीने, सालाना नहीं। एक इतने बड़े और घनी आबादी वाले शहर की जमीन का इतनी तेजी से खिसकना वहां के बुनियादी ढांचे और लाखों जिंदगियों के लिए लिटरली एक टिकिंग टाइम बॉम्ब जैसा है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर इसका हिडन कॉज यानी असली वजह क्या है? इस डूबते शहर के पीछे एक बहुत ही सिंपल लेकिन खतरनाक साइंस है, और सबसे बड़ी बात, यह संकट पूरी तरह से मानव निर्मित है। देखिए, यह शहर कभी एक प्राचीन झील के तल पर बसाया गया था। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, पानी की जरूरतें बढ़ीं और जमीन के नीचे से भूजल का अंधाधुंध इस्तेमाल शुरू हो गया। अब जब नीचे से सारा पानी निकाल लिया गया, तो जो पुरानी चिकनी मिट्टी की परतें थीं, वो सूखकर सिकुड़ने लगी, और उसी सिकुड़न का नतीजा है कि ऊपर बसी हुई पूरी की पूरी जमीन और बस्ती नीचे धंसती जा रही है। मतलब मेक्सिको सिटी का इतिहास और उसका भूगोल आपस में इस तरह जुड़े हैं कि आज वही उसके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। बिना सोचे समझे किए गए पानी के इस दोहन ने एक जीती जागती मिसाल कायम कर दी है कि कैसे प्रकृति के साथ की गई छेड़छाड़ अंततः हमारे ही पैरों तले से जमीन खिसका देती है। लेकिन रुकिए, अगर किसी को लग रहा है कि ये सिर्फ मेक्सिको सिटी की लोकल प्रॉब्लम है, तो हमें इस पिक्चर को थोड़ा ग्लोबल स्केल पर देखना होगा, क्योंकि जमीन धंसने का ये पैटर्न दुनिया के कई और देशों में एक बहुत बड़ी तबाही का संकेत दे रहा है। उदाहरण के लिए, इंडोनेशिया का जकार्ता आज दुनिया का सबसे तेजी से धंसने वाला शहर बन चुका है। मालदीव को ही ले लीजिए, जो 2100 तक पूरी तरह जलमग्न होने के खतरे का सामना कर रहा है। चाहे वो बांग्लादेश के तटीय इलाके हों, प्रशांत महासागर का द्वीप किरिबाती हो, इटली का ऐतिहासिक शहर वेनिस हो, या फिर मिस्र और फिजी के तटीय क्षेत्र, ये सभी जगहें जमीन के धंसने या समुद्र का जलस्तर बढ़ने के कारण डूबने की कगार पर खड़ी हैं। इसलिए स्पेस से मिला ये निसार सैटेलाइट को डेटा महज एक शहर का एनालिसिस नहीं है। यह पूरी दुनिया के हर उस शहर के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है, एक वेकअप कॉल है, जो आज भी पानी की अपनी ज़रूरतों के लिए ज़मीन के नीचे के पानी पर अंधाधुंध डिपेंड करते हैं।
अगर हमने अभी अपने जल संसाधनों का सही मैनेजमेंट नहीं किया तो जो आज मेक्सिको सिटी में हो रहा है वो कल कहीं भी हो सकता है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में ये डेटा हमें एक बहुत ही गंभीर और सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। विकास की इस अंधी दौड़ में हम जिस जमीन पर अपनी सभ्यता की इमारत खड़ी कर रहे हैं, अगर उसी जमीन के नीचे से संसाधनों को बिना सोचे समझे निकालते रहें तो इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स क्या होंगे? क्या हम अपना ही बेस खोखला नहीं कर रहे? एक बार इस पर जरूर सोचिएगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।